हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय मैं बात करने जा रहा हूं कानपुर के हिस्ट्री शीटर की। जब कानपुर की बात आए और जब हिस्ट्री शीटर नाम जुड़ जाए तो आवाज और जुबान दोनों विकास दुबे की तरह इशारा करने लगते हैं। इसलिए मैं बात आज विकास दुबे की कर रहा हूं। इस समय तो विकास दुबे इस दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका आतंक, उनका वर्चस्व अभी तक भी कायम है। कानपुर से उभरा एक ऐसा नेता जो जमीनी स्तर से जुड़कर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, उसी बीच उसके भाई को जान से मार दिया गया। उसका बदला लेने के लिए उसने चुनावी रणनीति अपनाई और चुनाव में उसने प्रधान पद के लिए लड़ा और अच्छे वोटों से उन्होंने विजयी बन गया। अब विजयी बनने के बाद वो राजनीति के तौर पे इतना तेजी से बढ़ने लगा कि राजनीति में आने के बाद वो अच्छे अच्छे जितने मंत्रिमंडल में भी लोगों का सपोर्ट उसको मिलने लगा। राजनीति में तो आ गए थे विकास दुबे, पर मस्तिष्क में उनका दिमाग दौड़ रहा था कि उनके भाई के हत्यारों को पकड़ा जाए और बदला लिया जाए। इनकी ये जो मंशा है वो बहुत आगे तक बढ़ने लगी और बढ़ने के बाद ये गांव और उनके अगल बगल के जिले इनसे आक्रोश से प्रभावित होने लगे। कानपुर में अगर राजनीति करनी है तो विकास दुबे की इजाजत लेनी पड़ती थी और विकास दुबे का इतना हलचल था कि जितने मंत्री मिनिस्टर थे उसमें भी विकास दुबे का नाम लिया जाता था। बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटित होती हैं जो कानपुर में कुछ भी घटना, फिरौती, अपहरण, हत्या, ऐसे बहुत सारे मुकदमे विकास दुबे के ऊपर लगे हुए थे। पर विकास दुबे अपने राजनीतिक कैरियर में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे थे और जितने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का भी इन दोनों पार्टी में जुड़े हुए थे और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए कानपुर ही नहीं, कानपुर के अगल बगल जिलों में भी अपना उनका धाक बनाया हुआ था। एक हत्या और अपहरण के केस में पुलिस प्रशासन ने उनको दबोचने का प्लान बनाया। सैनिक बल लेके पुलिस प्रशासन विकास दुबे के घर पहुंच गया, पर विकास दुबे को यह पहले से पता चल गया कि हमारे यहाँ पुलिस आ रही है और हमें पकड़ के ले जाएगी। पर विकास दुबे एकदम उतावले हो गए और अपने गुर्गों को बुला के अब पूरा जाल बिछा दिया। पुलिस प्रशासन को आते देख विकास दुबे ने तुरंत वहां पे फायरिंग स्टार्ट करवा दिया और धड़ाधड़ फायरिंग हो रही थी। और जब पुलिस प्रशासन रात के भोर में दबोचने के लिए विकास दुबे को आई जरूर थी, पर वापस जाना बहुत कठिन दिखाई दे रहा था। विकास दुबे के गुर्गे एक फायरिंग पे फायरिंग करते रहे, कोई लाश उधर गिर रहा है तो कोई उधर गिर रहा है, गोलियों की सिर्फ आवाज आ रही थी और पुलिसकर्मी 8 से 13 पुलिसकर्मी वहां पे घायल हो गए। सारे पुलिसकर्मी तो वहीं ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। ये देखने के बाद विकास दुबे वहां भोर में फरार हो गए और पुलिस प्रशासन दौड़ने लगा, जो कि आदित्यनाथ तिलमिला गए कि हमारी सरकार में ऐसा कौन माफिया उभर आया है कि जो पूरा सरकार को चैलेंज दे गया और 13 पुलिसकर्मी को की हत्या हो गई। इसका जिम्मेदार सरकार को ठहराया जा रहा था। जनता मांग कर रही थी कि जल्दी से हत्यारों को पकड़ा जाए और ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक कठिन टारगेट दे दिया गया था। विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन एकदम सख्त आदेश था ऊपर से कि विकास दुबे को तुरंत पकड़ा जाए और उसको पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन में हलचल मची थी। वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पूरा पुलिस प्रशासन हावी हो रही थी। ऐसी में विकास दुबे मंदिर में जा रहे थे, उसमें दबोच लिया गया और दबोचने के बाद कानपुर के पुलिस प्रशासन को उनको सौंप दिया गया। कानपुर लाते वक्त उनकी गाड़ी पलट गई और यह हुआ कि विकास दुबे वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे असलहा पुलिस का छोड़ के। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने तुरंत फायरिंग कर दिया और उसमें विकास दुबे की मृत्यु हो गई और धीरे धीरे उनका परिवार खत्म हो गया और जितने विकास दुबे के गुर्गे थे वो गुर्गों को भी खोज खोज कर मार दिया गया। अब ये राजनीतिक स्तर तो विकास दुबे का यही समाप्त हो गया। उनके घर तोड़ दिए गए, उनके प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, तोड़ दिया गया। अब उनका दो लड़के हैं, उनका जो छोटा लड़का है वो कानपुर में ही रहता है। शानू दुबे इस समय चुनावी राजनीतिक कैरियर बनाने पर तुले हुए हैं। अब इनकी मंशा क्या है ये तो समझ नहीं आ रही है, पर ऐसा लग रहा है कि शानू दुबे इस बार आगामी चुनाव में वो खड़े होकर चुनाव लड़ेंगे। अब इसका पता तो नहीं चला है अभी कि किस पार्टी से वो चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि जहां तक सूत्रों द्वारा पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी ने उनको समर्थन दे दिया है और समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने उनसे कहा है कि इस बार आगामी चुनाव में आपको टिकट दिया जाएगा, इसी वक्त से तैयारी स्टार्ट करिए। इस समय शानू दुबे तैयारी कर रहे हैं और अपने अपने जगह जगह जनता से मिल रहे हैं और ललकारते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने के लिए उतारू हो गए हैं। अब ये आगे चल के देखना है कि शानू दुबे की राजनीतिक कैरियर कहां से जाती है और किस पार्टी से लड़ते हैं। ज्यादातर अंदेशा बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी से या तो बहुजन समाजवादी पार्टी से उभर के उतरेंगे, पर ये देखना आगे चल के दिलचस्प होगा कि शानू दुबे चुनाव हारते हैं या जीतते हैं, और जीतते हैं तो चुनाव प्रसार करने का तरीका क्या रहता है अब ये आगे पता चलेगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।